Hello everyone, good morning. Today I am going to teach the students of class 8 English literature. First chapter was a poem that I have discussed. Today I am going to teach chapter number 3. Second chapter I have left because maybe that chapter not are in the list of or in the syllabus of this session. So we will start the third chapter. Name of chapter is The Brave Rani of झांसी. आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम जरूर सुना होगा. एक बहादुर महिला जिन्होंने अपने कार्य से, अपने बलिदान से सभी लोगों के दिल में छाई हुई है. ये झांसी की रहने वाली थी, इसलिए उसका नाम दिया गया झांसी की रानी, ब्रेव रानी ऑफ झांसी. आप के पास अगर बुक्स है तो आप उसको पहले रीड करेंगे, उसके बाद मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करेंगे. अगर बुक्स नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हियर इज द स्टोरी ऑफ रानी ऑफ झांसी. यहाँ पे जो कहानी है वो झांसी की रानी की है. इसका पूरा नाम रानी लक्ष्मी बाई. अ ग्रेट डॉटर ऑफ इंडिया, भारत की एक महान बेटी जिसको हम कह सकते हैं. हु बिकेम फेमस इन हिस्ट्री फॉर हर करेज एंड सेक्रीफाइस. अपने साहस और बलिदान के लिए जो इतिहास में क्या है प्रसिद्ध हो चुकी है ना. भारत के इतिहास में वो अपने साहस और बलिदान के लिए फेमस हो चुकी है. शी वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 11, 1835 एट वाराणसी. और उनका जन्म जो है 11 नवंबर 1835 को वाराणसी जो पहले बनारस था, है ना, वहाँ पे हुआ था. लेकिन आपको कहीं कहीं अगर आप इसका डेट ऑफ बर्थ खोजेंगे तो आपको मिलेगा 19 नवंबर 1828 मिलेगा, है ना. और थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ डेट में, लेकिन इस जगह पे दिया गया 1835, लेकिन आप कहीं भी गूगल में खोजेंगे तो शायद आपको 1828 मिले. बट इट When she was very small, जब वो बहुत छोटी थी, she was so charming and attractive that people called her छबीली. और जब छोटी थी तो इतनी अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिखती थी कि लोग उसको प्यार से क्या कहते थे, छबीली नाम दे दिए थे उसको, है ना. बड़ा मतलब चंचल स्वभाव की लड़की थी उस समय. एज अ यंग गर्ल she spent a good deal of time in reading and learning the art of self defense. जब वो युवावस्था में थी उन्होंने बहुत सारा समय, गुड डील ऑफ टाइम का मतलब टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय जो था राइडिंग में, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी वो की और सीखी वो. एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, और वो सेल्फ डिफेंस के आर्ट को सीखती रही, है ना. बहुत सारे जो पैतरे होते हैं, जो वार के तरीके होते हैं, वो सब वो सीखती रही, है ना. शुरुआत से वो डिफेंसिव थी, है ना, अपना आत्मरक्षा वो खुद करना सीख रही थी. शी हैड ट्रेन्ड हरसेल्फ टू शूट वेल एंड यूज द स्वॉर्ड इफेक्टिवली. अपने आप को शूट करना सीखी, है ना, बंदूक चलाना सीखी. और यूज द स्वॉर्ड इफेक्टिवली, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है, और तलवार को प्रभावित रूप से, है ना, वो चलाना सीख ली थी, इस्तेमाल उसका करती थी. छबीली वॉज मैरिड टू अ राजा व्हेन शी वॉज वेरी यंग. बहुत कम उम्र में उसकी शादी एक राजा से हुई जिसका नाम राजा गंगाधर राव नेवलकर था. शी इज नाउ कॉल्ड रानी लक्ष्मीबाई. अब उसको बोला जाने लगा रानी लक्ष्मीबाई.
एंड टिल टुडे सी इज नोन एज रानी लक्ष्मीबाई, और आज तक हम लोग उसको इसी नाम से जानते हैं। सून सी बिकेम अ मदर बट विद इन 4 months द लिटिल बेबी डाइड। बहुत जल्द ही वो अपनी माँ भी बन गई, लेकिन उसका जो बच्चा था महज 4 महीने की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। द राजा हैड टू अडॉप्ट अ बॉय नेम्ड दामोदर राव। अब इसके कोई संतान नहीं थे, तो इसका जो पति था राजा, वो एक बेटा को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, और जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। इट वॉज ऑन द राजाज डेथ दैट ट्रबल स्टार्टेड फॉर लक्ष्मीबाई। अब क्या हुआ कुछ समय के बाद कि उसके राजा अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के पति का जो था वो देहांत हो गया। अब पति के देहांत के बाद रानी लक्ष्मीबाई की जो परेशानियां थी वो और बढ़ चुकी थी। द ब्रिटिश हु रूल्ड ओवर इंडिया एट दैट टाइम रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज दामोदर राव एज द फ्यूचर रूलर ऑफ झांसी। पहले के रूल होते थे कि अगर किसी का बेटा जो है अगर अभी राजा है तो उसका जो बेटा होगा वो राजकुमार आगे का जो राजा होगा वही बनेगा, है ना। मतलब उसी के संतान ही राजा बनते थे जो पुत्र होते थे, है ना। तो उसके पिता तो चले गए, उनका देहांत हो गया। अब जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे वहाँ पे इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर उस समय उन्होंने इनकार कर दिया दामोदर राव को पहचानने से, और ये इनकार कर दिया कि वो आगे का जो रूलर है, फ्यूचर रूलर ऑफ झांसी, वो नहीं बन सकता है ना। वो उन लोगों ने अपोज कर दिया। दे वेंट फर्दर, क्योंकि वो उसका अपना बेटा नहीं था, वो गोद लिया हुआ था। शायद इसी वजह से ब्रिटिश ने उनको बहिष्कार किया कि नहीं, ये राजा नहीं बन सकता है। दे वेंट फर्दर एंड आस्क्ड लक्ष्मीबाई टू लीव द सिटी। अब वो लोग यहाँ तक नहीं रुके, अब वो लोग ब्रिटिश जो थे रानी लक्ष्मी के पास गए और बोले इस शहर को तुम छोड़ दो। आई रिफ्यूज टू लीव माई झांसी डिक्लेयर द ब्रेव यंग सॉरी, आपको देखने में शायद असुविधा हो रही होगी। I refuse to leave my झांसी declared the brave young lady। बहादुर जो थी झांसी की रानी, वो क्या बोली कि मैं अपने झांसी को नहीं छोड़ूंगी, वो मना कर देती है। I will not allow anyone to take my kingdom। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी कि मेरे राज्य को कोई छीन ले। But the British ignored the challenge and took over the kingdom of झांसी। लेकिन ब्रिटिश लोग नहीं माने और वो क्या किए, झांसी के किंगडम पे, झांसी के राज्य पे, साम्राज्य पे उन्होंने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, है ना। नाउ रानी लक्ष्मीबाई वाज ओनली 18 years old when she lost झांसी, but she suffered her hardship boldly। रानी लक्ष्मीबाई केवल 18 वर्ष की थी जब वो झांसी अपने शहर को खो दी थी, लेकिन वो बहुत संघर्ष की, बहुत हार्डशिप, बहुत बुरे समय बिताए, लेकिन वो सारे समय को उन्होंने साहस के साथ झेला। सून लक फेवर्ड द यंग क्वीन। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जल्द ही उसका जो लक था, उसका जो भाग्य था उसके साथ हुआ, और इन मई 1857 द इंडियन सोल्जर ऑफ दिल्ली एंड मेरठ रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और 1857 में आप जानते होंगे कि एक कविता भी लिखी गई है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर ये पोयम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। तो वही 1857 में जब क्रांति हुई, द इंडियन सोल्जर ऑफ दिल्ली एंड मेरठ, दिल्ली और मेरठ के जो सोल्जर थे वो ब्रिटिश के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिए, है ना। दे ज्वाइन द रिवोल्ट, और वो लोग उस विद्रोह को ज्वाइन कर लिए। द ब्रिटिश वर वेरी मच वरीड। अब ब्रिटिश यहाँ बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए। द लाइफ्स ऑफ देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इन डेंजर। अब उनके जो महिलाएं थी और उनके बच्चे, उनका जो जीवन था वो खतरे में पड़ गया।
and they were forced to ask Rani Lakshmibai to rule over Jhansi, which was once her own kingdom. अब वो लोग क्या बोले रानी लक्ष्मीबाई को, अंग्रेज लोग, कि जाओ तुम, वो लोग फिर से उसके पास गए जिसको वहां से भगाया जा रहा था वो ब्रिटिश के द्वारा। अब वो लोग रानी लक्ष्मी के पास गए और उसको फोर्स किए कि रानी लक्ष्मीबाई टू रूल ओवर झांसी, तुम इस साम्राज्य पर जो तुम्हारा झांसी है इस पर तुम क्या करो, शासन करो। विच वॉज वंस हर ओन, जो किसी समय उसका ही था। द रानी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ हर किंगडम वंस अगेन, अब रानी क्या कि फिर से एक बार अपने किंगडम पे अपना कब्जा जमा ली। सी रूल्ड वेरी वेल, और वो बहुत अच्छे से शासन की, दो ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश एंड नॉट एज एन इंडिपेंडेंट क्वीन। ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश की तरफ से, नॉट एन इंडिपेंडेंट क्वीन, एक इंडिपेंडेंट क्वीन की तरह नहीं की, वो ऑन उसके तरफ से कर रही थी, ब्रिटिश की तरफ से उस पर शासन कर रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली हर डिफिकल्टीज वर नॉट ओवर, उसकी जो परेशानियां थी वो खत्म नहीं हुई। हर एनिमीज इन्फॉर्म द ब्रिटिश दैट द रानी वॉज नॉट देयर फ्रेंड एंड दैट सी हैड सीक्रेटली ज्वाइन द आर्मी रिवोल्ट, है ना। वो लड़ तो रही थी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो इंडियन सोल्जर के साथी थी। लेकिन किसी ने उन्हें चुपके से ब्रिटिश वाले को बता दिया कि, क्या बताया, कि रानी वॉज नॉट देयर फ्रेंड, रानी जो है वो उसके दोस्त नहीं है। एंड देन सी सीक्रेटली ज्वाइन द आर्मी रिवोल्ट, वो क्या की है कि वो चुपके से वो रिवोल्ट को ज्वाइन की हुई है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ब्रिटिश देयरफॉर अटैक्ड झांसी बट रानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव लेडी। अब ब्रिटिश जो थे अटैक किए झांसी के ऊपर, है ना, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बहादुर लेडी थी, बहादुर स्त्री थी। सी डिड नॉट लूज हर्ट, उन्होंने अपने विश्वास को, अपने हर्ट को नहीं खोया। टू मराठा वॉरियर्स, दो मराठा योद्धा जो थे, नाना साहेब एंड तातिया तोपे, वर सेंट फॉर हर हेल्प, दो मराठा को वॉरियर्स को, दो मराठा योद्धाओं को उनके हेल्प करने के लिए, उनकी मदद के लिए भेजा गया, नाना साहेब और तातिया टोपे। किसकी हेल्प के लिए? रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प के लिए। बट बिफोर दे कुड रीच झांसी, इससे पहले कि वो झांसी पहुंचते, रानी लक्ष्मीबाई फाउंड हरसेल्फ अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमी। उससे पहले कि वो लोग झांसी पहुंचते, रानी लक्ष्मीबाई अपने आप को पाती है अगेंस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमी, कि उसके सामने के जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इन फायरेस बैटल बिटवीन अ ब्रिटिश एंड इंडियंस, एक घमासान युद्ध हुआ ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। द रानी ड्रेस्ड हरसेल्फ एज अ सोल्जर, लेड हर ट्रूप्स ऑन हॉर्स बैक, वो अपने आप को एक सोल्जर की तरह, सैनिक के कपड़े में पहन करके, सैनिक के कपड़े की तरह ड्रेसअप होकर के वो क्या करती है, अपने ट्रूप्स, अपने बटालियन को हॉर्स बैक पे, घोड़े के पीछे जो सब बैठ करके जाते हैं ना, उस तरह के बटालियन को लेकर के ये उसका नेतृत्व करती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एज सी वाज डैशिंग टफ थ्रू द इनेमी रैंक, वन ऑफ हर मेट्स हु वाज ऑल्सो ऑन हॉर्स बैक वाज अटैक्ड बाई अ ब्रिटिश सोल्जर। हुआ क्या? दुर्भाग्यवश, शी वॉज डैशिंग थ्रू द इनेमीज रैंक, वन ऑफ हर मेट्स, उनमें उनकी एक जो मेट्स थी वो ब्रिटिश सोल्जर के द्वारा अटैक, उस पर प्रहार कर दिया, उस पर वार कर दिया गया, है ना, और वो घायल हो गई। ब्रिटिश ये लोग जो भाग जा रहे थे, तो अचानक से ब्रिटिश सोल्जर ने उसके एक मेट्स के ऊपर अटैक किया और इससे वो, उसकी मेट जो थी वो घायल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई राउंड टू सेव हर मेड, वो मुड़ी अपने मेड को बचाने के लिए। एंड ऑल्दो शी किल्ड द ब्रिटिश सोल्जर विथ वन स्ट्रोक ऑफ हर स्वॉर्ड, इट वॉज टू लेट टू सेव हर फेथफुल मेड। लेकिन वो जब मुड़ी तो उसको मार दी, जिस ब्रिटिश सोल्जर ने उसके मेड को मारा था, उस पर वार किया था, वो उसको एक प्रहार में अपने तलवार से उसको मार दी। लेकिन बहुत लेट हो चुका था,
ये कि उसकी जो मेड थी वो उसको बचा नहीं पाई, उसकी जो फेथफुल मेड थी वो उसको बचा नहीं पाई। सी नाउ रोड फास्ट टू सेव हर ओन लाइफ। अब ये खुद फंस चुकी थी क्योंकि इसके सारे जो सोल्जर्स थे, इसके सारे जो जिसको ये नेतृत्व कर रही थी, जिसके साथ जितने भी सैनिक थे वो सारे आगे निकल चुके थे। अब ये फंस चुकी थी, अपने आप को बचाने के लिए अब यहाँ से भागती है। द ब्रिटिश सोल्जर चेस्ड हर। ब्रिटिश के जो सैनिक होते हैं उनका पीछा करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। देयर वॉज अ डिच अक्रॉस द पाथ। लेकिन रास्ते में एक डिच मतलब गड्ढा आता है। एंड रानीज हॉर्स स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन। जो रानी का घोड़ा होता है अचानक से रुक जाता है क्योंकि उस घोड़े का एक पैर जो होता है उस गड्ढे में चला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फाइट सिंगल हैंडेड। अब यहाँ पे इसको एक हाथ से लड़ना पड़ता है। शी कुड नॉट सेव हर लाइफ। लेकिन लड़ते लड़ते वो अपने जीवन को, अपने आप को बचा नहीं पाती है। और इस दौरान शी किल्ड लाइक अ वॉरियर। यहाँ पे उनको मार दिया जाता है और एक योद्धा की तरह वो मर जाती है। ऐसा नहीं वो कायर की तरह मरती है, लड़ते लड़ते वो अपनी जान गंवा देती है। तो इस तरह से हमने जाना कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई वो किस तरह से बहादुर थी, क्यों वो फेमस थी, क्या सेक्रीफाइसेस दिए उन्होंने, क्या उनमें करेज था, है ना। तो ये कहानी थी रानी लक्ष्मीबाई की। अब इसमें आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आया होगा, आप उस वर्ड मीनिंग को, उस डिफ़िकल्ट वर्ड को लिखेंगे, आप उसका मीनिंग खोजने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं मिल पाता है आपको आपसे तो आप मुझसे पूछेंगे। इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई बिकेम इन हिस्ट्री ऑफ हर, बिकेम फेमस इन हिस्ट्री फॉर हर। किस लिए वो इतिहास में फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ब्यूटी के लिए, करेज के लिए, सेक्रीफाइस के लिए। करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे, करेज एंड सेक्रीफाइस के लिए। तो इसमें आपको ये ऑप्शन है आपका सही है ना। अब इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे और बनाएंगे। अगर आपको स्टोरी समझ में आई तो आप इसके सारे आंसर दे सकते हैं। अगला है आपका ट्रू फॉल्स। छबीली वॉज मैरिड टू राजा व्हेन शी वॉज वेरी यंग। छबीली का जो शादी है वो राजा के साथ हुआ जब वो बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा आपका। आप आगे का भी पढ़ करके उसको ट्रू फॉल्स करेंगे। फिर उसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है। रानी लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुई थी? तो नवंबर 11, 1835। बाकी भी आप उसको करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आता है ना। वेन वाज रानी लक्ष्मीबाई बॉर्न। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? आप लिख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वाज बॉर्न ऑन नवंबर 11, 1835, है ना। What was nickname of रानी लक्ष्मीबाई in her childhood and why she was called so? रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम क्या था बचपन में, और इसको ऐसा जो निकनेम जो दिया गया वो ऐसा क्यों दिया गया था? तो निकनेम आपको पता है, छबीली था। क्यों दिया गया था अभी मैंने बताया आपको। आप ये सारे क्वेश्चन जो है उसको आप आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। When did the India soldier of दिल्ली एंड मेरठ राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? ये भी आसान क्वेश्चन है। कब? तो 1857 में, 1857 में। इंडियन सोल्जर होगा, यहाँ पे इंडिया सोल्जर लिखा हुआ है, इंडियन होना चाहिए। हु इन्फॉर्म द ब्रिटिश दैट द रानी वाज नॉट देयर फ्रेंड? कौन इन्फॉर्म किया ब्रिटिश को कि रानी जो है उसकी दोस्त नहीं है, उसकी दुश्मन है, उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ लड़ रही है। हु वर सेंट टू हेल्प रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए किसको भेजा गया? तो मैंने बताया था कि नाना साहेब और तात्या टोपे, ये दो मराठा वॉरियर्स को उनकी मदद के लिए भेजा गया था। तो सबसे पहले आप इसके सारे एक्सरसाइज बनाएंगे। इसके बाद आपका डी में आता है क्वेश्चन आंसर। आप क्वेश्चन आंसर को भी बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर लिख करके दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रयास करना है और मुझे लगता है कि आसान है, आपसे बन जानी चाहिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।